हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली उर्दू में, वो है बेसिक्स ऑफ स्मूथ स्पीच का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ों को हमने और जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था वो ये थी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्चुअली कि आपने अपनी स्पीच को लेकर अवेयर रहना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। तो उसके बारे में डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। उसके बाद में आपने उस चीज़ को रिप्लेस करना है, यानी कि अपने ओल्ड स्टाइल को रिप्लेस करना है बेसिकली न्यू स्टाइल से। तो वो ओल्ड स्टाइल क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आप जब बोल रहे हो तो आप किन किन सिचुएशंस में अपनी स्पीच को लेकर वरी कर रहे हो। फिर जब आप बोल रहे हो तो आपको किस किस जगह के ऊपर जैसे ही कोई वर्ड आने वाला होता है तो आप उसको एंटिसिपेट करने लगते हो, आपको लगता है कि मैं यहाँ जाके अटक जाऊँगा। ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स हैं जहाँ पर ये हो रहा है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर आप अपने वर्ड्स को फ़ोर्स आउट कर रहे हो। फ़ोर्स आउट से मेरा मुराद है कि आप अपने वर्ड्स को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हो और वो वर्ड बाहर नहीं आ पा रहा, यानी कि ट्राइंग टू फोर्स इट आउट। बहुत से लोग बहुत से फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड को ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। उसके बाद में आपने अपने आप को वहीं पर रोकना है और इस चीज़ को रिप्लेस करना है एक दूसरी चीज़ से। और वो चीज़ क्या है जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट इंग्लिश वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो है ब्लेंडिंग योर वर्ड्स। क्या है? ब्लेंडिंग योर वर्ड्स, बेसिकली लिंकिंग योर वर्ड्स, एयर फ्लो लिंकिंग। एयर फ्लो लिंकिंग का बेसिकली मकसद क्या है? क्योंकि आपने नोट किया हो, अगर स्पेशली अगर आपके साथ स्पीच इश्यूज़ हैं, स्टटरिंग रिलेटेड, स्टैमरिंग रिलेटेड, जिसे हकलाना कहा जाता है, तो आपने देखा होगा कि आप अपने वर्ड्स को ऐसे बोलते हैं, रुक रुक कर बोल रहे होते हैं और आपके वर्ड्स के बीच में गैप्स होते हैं। तो जब भी आपके वर्ड्स के बीच में गैप्स हैं तो आप अपने माइंड को, आप अपने ब्रेन को एक चांस दे रहे हो कि वो नेक्स्ट वर्ड के बारे में सोचे और उस वर्ड को लेकर फिर परेशान हो और वहाँ पे जाके अटके। आप अपने ब्रेन को चांस दे रहे हो। बल्कि एयर फ्लो लिंकिंग से क्या होता है ऑन द अदर हैंड, कि आप अपने वर्ड्स के बीच में कोई गैप्स नहीं छोड़ते और आप अपनी बात को एक फ़्लो में कम्युनिकेट कर रहे होते हो। और जब आप एक फ़्लो में बात कर रहे होते हो तो आपका माइंड हर एक वर्ड को सोच नहीं रहा होता, बिकॉज़ उसके पास एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती नेक्स्ट वर्ड के बारे में सोचने के लिए। और जब आप एक वर्ड को लेकर सोच नहीं रहे होते, उसको लेकर वरी नहीं कर रहे होते, तो उस वर्ड को बोलने में कोई भी इश्यूज़ नहीं होते। ठीक है? तो एयर फ्लो लिंकिंग बेसिकली क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। दैट इज़ एयर फ्लो लिंकिंग। यानी कि आप अपने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के नहीं बोल रहे, बिकॉज़ अगर आप अपने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बोलोगे तो आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप जाके अटको। लेकिन आप अगर अपने वर्ड्स को ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एक फ़्लो में बात कर रहे हो, इट्स मोर लाइक सिंगिंग। जब आप सिंगिंग कर रहे होते हो तो आप एक रिदम में होते हो, जब आप एक फ़्लो में होते हो तो बेसिकली वो सेम फ़्लो मेंटेन हो रहा होता है जब आप अपने वर्ड्स को लिंक कर रहे होते हो। दैट इज़ हाउ इट गोज़। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जैसे ही आपको लगे कि आप अपने वर्ड को फोर्स आउट करने वाले हो, वहाँ पर अपने आप को रोकना है और एयर फ्लो लिंकिंग को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आपसे बोलना है कि मेरा नाम फ़ारूक है। तो मैंने आपसे बोला मेरा नाम, और मुझसे फ़ारूक नहीं बोला जा रहा। मुझे लग रहा है कि मैं अपने नाम पे जाके स्टक हो जाऊँगा। और नाम की एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल है जो कि स्टटर करते हैं। उनके साथ ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। जैसे कोई आके उनसे उनका नाम पूछता है तो उनको लगता है कि यार मुझे अपना नाम बोलना है और अपना नाम नहीं बोला जाएगा,
तो वो सारी चीज़ें बेसिकली उनके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं और वो वर्ड, उनका नाम बेसिकली बाहर नहीं आ पा रहा होता। फिर वो नाम हो गया, एज हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो बेसिकली वैसे स्मूथली बाहर नहीं आ रही होती। तो एयर फ्लो लिंकिंग के साथ जो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा नाम, अब जो वर्ड फ़र्रुख है मैं उसको फ़ोर्स आउट करने की कोशिश नहीं कर रही, यानी कि मैंने उसको, आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स इट आउट, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इट आउट, जैसे ही मुझे लगे कि मैं अपने वर्ड को फोर्स आउट कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे अपने आप को रोकना है और फिर कुछ वर्ड्स पीछे जाकर उस सेंटेंस को एयर फ्लो लिंक कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है मेरा नाम, मैंने अपने आप को रोका, मैं फिर से कुछ वर्ड्स पीछे गया और एयर फ्लो लिंक किया, सी दैट मेरा नाम, तो मेरा नाम फ़र्रुख है। मेरा नाम के बाद मुझसे नहीं बोला जा रहा था तो मैं 2 वर्ड्स पीछे गया और मेरा नाम फ़र्रुख है, उसको एयर फ्लो लिंक किया मैंने पूरे सेंटेंस को। तो मैं नाम के बाद रुका नहीं, मैं नाम के बाद रुका नहीं कि मैं अपने माइंड को एक अपॉर्चुनिटी दूं कि वो फ़र्रुख के वर्ड को लेके जाके सोचे और उस पे जाके स्टक हो जाए और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि मैंने ये वर्ड बोलना है और ये वर्ड वैसे बाहर नहीं आ रहा और मैं फोर्स आउट करूं। तो वो चीज़ नहीं करनी, मैंने अपने आप को रोका, फिर से मैं पीछे गया और एयर फ्लो लिंक किया। लिंकिंग का मतलब क्या है कि मेरा नाम फ़र्रुख है, आप इसको ऐसे देखें कि ये एक सेंटेंस है बेसिकली, लेकिन आपने इसको ऐसे देखना है कि ये एक वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड है, मेरा नाम फ़र्रुख है, मेरा नाम फ़र्रुख है। यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ही वर्ड है, मेरा नाम फ़र्रुख है, मैं नहीं बोल रहा मेरा नाम फ़र्रुख है, मेरा नाम फ़र्रुख है। ऐसे ही आप हर सेंटेंस को देख सकते हैं, ये मैंने एक सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप हर सेंटेंस को ऐसे देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप ख़ुद अपने साथ हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और फिर उसके बाद आप जब बाहर जाएंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो इस स्किल को यूज़ करना शुरू कर दें। नो द वे यू स्पीकिंग, जैसे ही आपको लगे कि आप फोर्स आउट करने वाले हो, अपने आप को रोका, एयर फ्लो लिंक, रोका, एयर फ्लो लिंक, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू। और वंस अगेन एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है एयर फ्लो लिंकिंग की। एयर फ्लो लिंकिंग की डिटेल्ड एक्सरसाइजेस हैं प्रो 90D स्पीच सिस्टम में। एयर फ्लो लिंकिंग बेसिकली उसको हम इन डेप्थ जाते हैं प्रो 90D स्पीच सिस्टम में, तो वो क्या है, उसकी एक्सरसाइजेस क्या हैं, व्हेन डू यू नीड टू वर्क ऑन इट, कहाँ कहाँ आपने उसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रो 90D स्पीच सिस्टम में मिलेंगी। ये सिर्फ आपको सिस्टम का एक टेस्ट देने के लिए है। सो इफ़ यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स, दोज अमेजिंग रिजल्ट्स, तो आपको इस सिस्टम में आना होगा। यू वुड नीड टू गेट इनसाइड दिस सिस्टम। इन वीडियोस से आपकी हेल्प हो सकती है, लेकिन एक सिस्टम में आपके पास एक पूरा सिस्टम होगा जो कि आपको सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप जाएं सेल्फ स्टडी कोर्स के साथ, दूसरा ऑप्शन है जो कि ऑब्वियसली उसकी फ़ी ज़्यादा होगी, वो ये है कि आप 1-on-1 कोचिंग लें। वो मिस्टर माइकल के साथ भी हो सकती है, वो मेरे साथ भी हो सकती है, और मिस्टर माइकल के साथ ऑफ कोर्स फ़ी ज़्यादा होगी, मेरे साथ फ़ी थोड़ी सी कम होगी, और इनफैक्ट मेरी और उनकी फ़ी में फ़र्क होगा ऑब्वियसली, और मेरी फ़ी जो है वो उनकी फ़ी से काफ़ी हद तक कम होगी। और इसके अलावा बात ये है कि हाँ, तो अगर आप 1-on-1 कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, कि यानी कि आपके पास वो वाला कोर्स भी आ जाएगा और आप मेरे साथ 1-on-1 वीकली क्लासेस भी ले रहे होंगे, जिसमें मैं आपकी स्पेसिफ़िक सिचुएशन के बेसिस पर आपको डील कर रहा हूँगा, तो उसके लिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक दैट आउट, और आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो उसकी जो भी फ़ी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। और मेरे साथ अगर आप 1-on-1 कोचिंग लेते हैं,
ऑब्वियसली वो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश में भी हो सकती है, लैंग्वेज ऑफ उर्दू में भी हो सकती है। मिस्टर माइकल के साथ ऑफ कोर्स सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है ऑफ कोर्स। ओके, तो उसकी डिटेल्स के लिए अगर आप वन ऑन वन कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ, ईमेल इट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस बिलो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, यू कैन गो एंड बाय द कोर्स। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको वाकई इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और ये सारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों को वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है। यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, इसलिए कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।